रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम क्रिस को देखते हैं जो किसी से चैट पर बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पर दिशा आ जाती है। दिशा क्रिस के मैसेजेस देखती है। वो देखती है कि आई लव यू, आई मिस यू, छी। वो सोच रही होती है कि क्रिस भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं। क्रिस पीछे मुड़कर देखता है तो सामने दिशा होती है। दिशा क्रिस को कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी यहाँ पर मनीषा पहुँच जाती है। मनीषा बोलती है, दिशा तू यहाँ पर क्या कर रही है? वहाँ पर कितना सारा काम पड़ा है, चल मेरे साथ चल। मनीषा दिशा को वहाँ से ले जाती है। इधर मनीषा बोल रही होती है कि दिशा क्या हुआ, कृष्ण ने फिर से तुझसे कुछ बोल दिया है क्या? तू उससे नाराज़ नजर आ रही है। दिशा बोलती है, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन मैं उनसे पहले से भी ज़्यादा नाराज़ हूँ। मनीषा बोलती है, लेकिन ऐसा क्यों है? दिशा बताती है कि उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनते ही मनीषा के हाथ में जो लोटा होता है वो नीचे गिर जाता है। दादी सा बोलती है कि क्या गिरा है? मनीषा बोलती है कि मम्मी सा कुछ नहीं, बस गिलास गिर गया है। मनीषा दिशा को बोलती है कि मैं मम्मी सा को ये भी नहीं बोल सकती कि उनका नातिन गिर चुका है। दिशा तो श्योर है ना? दिशा बोलती है हाँ। मनीषा बोलती है अब एक और अपशगुन हो गया। दिशा बोलती है कि कृष भैया किसी की सुनते भी नहीं है, मैं सबके सामने उनका भांडा फोड़ने के लिए जा रही हूँ। दिशा जाने लगती है, तभी मनीषा दिशा को रोक लेती है। वो बोलती है तू पागल हो गई है क्या? दिशा बोलती है, मम्मी आपको पता नहीं है क्या, तानिया भाभी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, मैं चुप कैसे रह जाऊँ? मनीषा बोलती है, देख अगर तू कुछ भी बोली ना तो इन दोनों का रिश्ता बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से सब लोग तुझे ही ब्लेम करेंगे। दिशा बोलती है, बट मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, कृष भैया का सच सबको बताऊंगी। मनीषा बोलती है, तो कृष को नहीं जानती है, वो चंटों का भी चंट है, वो सबूत ढूंढना भी जानता है तो सबूत मिटाना भी जानता है। तो क्रिस के खिलाफ किसी को कुछ भी नहीं बता पाएगी, क्योंकि वो सबके सामने तुझे बुरा ही बना देगा, सब लोग तेरे ही खिलाफ हो जाएंगे, कोई तेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। और दिशा वैसे भी घर में इतना सारा स्ट्रेस चल रहा है, पहले ही ऋषभ की बात की वजह से काफ़ी ज़्यादा बतंगड़ हो चुका है, अब तो प्लीज़ और ज़्यादा बतंगड़ मत बनाना। दिशा बोलती है, लेकिन कृष भैया ऐसे स्वीट होने का नाटक कर रहे हैं, तानिया भाभी को सारा पता चलना चाहिए ना, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मनीषा बोलती है, हो सकता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, या फिर ऐसा थोड़ी ना होता है कि पति इतना ज़्यादा रायता फैला रहा है और पत्नी को कोई आइडिया भी ना हो। दिशा बोलती है, लेकिन भैया ने तो भाभी को धोखा देने के अंदर पीएचडी कर ली है। मनीषा बोलती है, मेरी बात को अच्छे से सुन ले। मम्मी सा ने काजल दीदी से वादा किया है कि वो क्रिश और तानिया इन दोनों के रिश्ते को सुधारेंगी। अगर तुमने सबको ये बता दिया तो मम्मी सा का तो वादा टूट जाएगा और काजल दीदी की उम्मीद टूट जाएगी। और अगर तूने किसी को कुछ भी बताया है ना तो फिर तेरे पास कोई सबूत भी नहीं होगा, सब लोग तेरे ही खिलाफ हो जाएंगे। दिशा तुझे अपने पति पर ध्यान देना है, अपने काम पर फोकस करना है, इस सब चीज़ों के बीच में मत पड़। जितना मैं फेक ज्वेलरी से दूर रहती हूँ ना, तुझे उतना ही इस मैटर से दूर रहना है, तुझे मेरी कसम। दादी साहब बोलती है कि तुम लोग ऐसे ही बातें बनाते रहोगे क्या? अब गौरी पूजन की तैयारियां कौन करेगा? सब लोग पूजा की तैयारी के लिए चले जाते हैं, लेकिन विद्या यहीं रुक जाती है। विद्या वहां से जा रही होती है, तभी उसे किसी के गिरने की आवाज़ आती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है कि माधव पर्स पर गिरा हुआ है। वो दौड़कर माधव के पास आती है और बोलती है, माधव जी आपको क्या हो गया है? माधव बोलता है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। विद्या बोलती है कि ऐसी हालत तो किसी की नशे में होते हैं तब भी नहीं होती, आपको अचानक से क्या हो गया है? माधव बोलता है, ऑफिस में बहुत सारा काम था ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे बस नींद आ रही है। विद्या बोलती है, कोई बात नहीं, कमरे में चलो। आगे हम अरमान को दिखते हैं जो गाड़ी से उतरता है। वो जैसे ही उतरता है तो वो दिखता है कि उसकी जूती टूट गई है। अरमान बोलता है कि ये क्या हो गया। दूसरी तरफ हम अभीरा को दिखते हैं जो पूजा के लिए आ जाती है। माहिरा और मुक्ति अभीरा को देखती है, उसकी नज़र उतारती है। माहिरा बस अभीरा को ही देखे जा रही होती है। मुक्ति उसकी आंखें बंद कर लेती है और बोलती है कि माँ को इतना ज़्यादा मत देखो वरना हमारी नज़र लग जाएगी। अभीरा बोलती है कि तुम भी कैसी बातें कर रही हो, माँ को कभी भी बच्चों की नज़र नहीं लगती। माहिरा बोली होती है, बिग दादी प्लीज़ आप भी मम्मा की नज़र उतार दो ना। दादी सा बोलती है कि बहू की नज़र सास उतारती है, मैं अभी विद्या को बुलाती हूँ। दादी सा विद्या को आवाज़ देती है तो विद्या आ जाती है। काजल बोलती है, भाभी सा क्या हुआ, आप इतनी ज़्यादा हाँप क्यों रही है? विद्या बोलती है, वो नीचे से भाग कर आई हूँ ना इसलिए। दादी सा बोलती है, माधव कहाँ पर है? विद्या बताती है कि माधव जी ने बोला है ऑफिस में उनको थोड़ा टाइम लगेगा, वो जल्दी ही आ जाएंगे। दादी सा विद्या को अबीरा की नज़र उतारने के लिए बोलती है। विद्या अबीरा की नज़र उतार रही होती है। मनीषा बोलती है कि जिठानी सा आप शॉर्टकट क्यों ले रही है, ठीक से नज़र उतारिए। विद्या के हाथ से थाली नीचे गिर जाती है। इधर काजल बोलती है कि हे भगवान, एक और अपशगुन। मनीषा सोचती है, तीसरा अपशगुन। आर्यन बोलता है, बुआ सा आप अपशगुन के अलावा कोई और कुछ नहीं बोल सकती क्या? आप क्यों ये बेवजह नाम बोल रही हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। मनोज भी बोलता है, हाँ काजल दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, बच्चों के दिल में क्यों वहम डाल रही हैं। और वैसे भी अभिरा को कोर्ट के लिए देरी हो रही है, जल्दी से आरती करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। आगे हम अरमान को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। यहाँ पर वो एक बाइक वाले से टकराने वाला होता है बट अरमान बच जाता है। इधर हम अभिरा को देखते हैं जिसके हाथ में आरती की थाल होती है। अभिरा देखती है कि दिया बुझने वाला है बट वो उसको बुझने से बचा लेती है।
इधर अरमान बोलता है मैं बच गया। दूसरी तरफ हम अबीरा को देखते हैं जो आरती कर रही होती है। अबीरा सोच रही होती है मेरे और अरमान की प्रेम ज्योति भी बिल्कुल इस ज्योति की तरह ही है जो बुझते बुझते बच गई है। हम दोनों ने एक दूसरे को हमारे बेस्ट और वर्स्ट पार्ट में देख लिया है। ऐसा ट्रू लव तो आप अपने स्पेशल बच्चों के नसीब में ही लिखते हैं ना। प्लीज़ आप हमेशा मेरा साथ दीजिएगा। आगे हम अरमान को देखते हैं जो कि गाड़ी से आ रहा होता है। तभी वो अपने पास अबीरा को बैठे हुए देखता है। अरमान बस अबीरा को ही देख के जा रहा होता है। यहाँ पर अरमान और अबीरा दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर अरमान को रियलाइज होता है कि गाड़ी में वो सिर्फ अकेला बैठा है, अबीरा यहाँ पर नहीं है। आगे हम कोर्ट का सीन देखते हैं। यहाँ पर वकील अबीरा और अरमान का नाम पुकारता है। अबीरा तो यहाँ पर होती है बट अरमान नहीं पहुँच पाता। अबीरा बोलती है सर अरमान बस यहाँ पर आता ही होगा, आप बस 5 मिनट रुक जाइए। कुछ और भी लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि आजकल ऐसा कौन करता है, अपनी ही शादी पर लेट कौन आता है, बड़े ही अजीब लोग हैं। दादी साहब बोलती है लड़की तुम अभी के अभी अरमान को कॉल करो। अबीरा बोलती है नहीं मैं उसके पास कॉल नहीं कर सकती। दादी साहब बोलती है लेकिन क्यों। अबीरा बोलती है वो मेरे लिए सरप्राइज़ लाने के लिए गया है। अब अगर मैं उसको कॉल करूँगी ये बोलती रहूँगी जल्दी आओ, मैं उसको परेशान नहीं करना चाहती। दादी साहब बोलती है देखो हम घर पर नहीं हैं और वैसे भी तुम्हारा नंबर भी आ चुका है, अरमान को यहाँ आना चाहिए जल्दी ही। अबीरा बोलती है अरमान बस आता ही होगा। इधर हम अरमान को देखते हैं जो कोर्ट के पास पहुँच जाता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अरमान के पास बुक के होते हैं। वो बोलता है कि फूल ठीक नहीं है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। वो बोलता है शर्मा जी मैं आ रहा हूँ। इधर हम लॉयर को देखते हैं। वो अबीरा को बोलता है कि देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग लाइन लगाकर बैठे हैं अबीरा जी, हम लोग कितनी देर रुकेंगे। अबीरा बोलती है बस 2 मिनट और। तभी यहाँ पर कोई होता है जो अबीरा का नाम पुकारता है। उसके हाथ में बुक्के होते हैं। अबीरा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि शायद अरमान यहाँ पर आ गया है, लेकिन वो देखती है अरमान यहाँ नहीं है। वो बताता है कि मैम ये अरमान पोदार ने आपके लिए भेजे हैं। अबीरा बोलती है यही मेरा सरप्राइज़ है क्या। मुक्ति और माहिरा बताती है हाँ। अबीरा बोलती है ये बहुत अच्छा है लेकिन अरमान है कहाँ पर। तभी अबीरा के हाथ में कांटा चुभ जाता है। इधर हम अरमान को देखते हैं जो आ रहा होता है। तभी उसके सर में अचानक से फिर से तेज दर्द होता है। इस बार वो दर्द को सहन नहीं कर पा रहा होता। उसको बस अबीरा की आवाज़ सुनाई देती है। वो बोल रही होती है कि एक खड़ूसमान तुम कहाँ पर हो, आ जाओ मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरमान के हाथ से बुक के नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद अरमान भी वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। वो बेहोश हो जाता है। इधर हम अबीरा माहिरा मुक्ति को देखते हैं। माहिरा बोलती है मम्मा ये फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा रेयर है ना, इसीलिए पापा आपको ही देना चाहते थे। मुक्ति बोलती है क्योंकि आप दोनों का प्यार भी ऐसा ही है। इधर लॉयर बोल रहा होता है कि मैम आपके मंगेतर आ गए हैं क्या। यहाँ पर और भी क्लाइंट्स होते हैं। वो बोलते हैं कि देखिए आपके मंगेतर तो यहाँ पर आए नहीं हैं, पहले हमारी शादी हो जाने दीजिए। अबीरा बोलती है ठीक है। इधर तानिया बोलती है अबीरा देखो अब तो तुम्हारा सरप्राइज़ भी आ गया है, अब तो भैया को कॉल कर लो। अबीरा कॉल करती है लेकिन अरमान कॉल पिक नहीं करता। दादी सा बोलती है फिर से कॉल करो। अबीरा फिर से कॉल करती है और फ़ोन को स्पीकर पर रखती है। यहाँ पर कोई और होता है जो फ़ोन उठाता है। अबीरा बोल रही होती है हेलो। इधर वो आदमी बोल रहा होता है हेलो आप कौन हो। इधर दादी सा बोलती है कि अरमान का फ़ोन आपके पास कैसे आया, लेकिन फ़ोन कट हो जाता है, उनको कुछ भी पता नहीं लग पाता। दादी सा बोलती है मैं फिर से ट्राई करती हूँ। अरमान के पास कॉल करती है बट अरमान का फ़ोन नहीं लग रहा होता। अबीरा दौड़कर वहाँ से चली जाती है। दादी सा आवाज़ लगाती है अबीरा रुक जा, लेकिन अबीरा नहीं रुकती। अबीरा दौड़कर बाहर की तरफ आ जाती है। वो सोचती है कि अरमान कौन से हॉस्पिटल में है और वो हॉस्पिटल क्यों गया है। तभी अबीरा यहाँ पर कुछ फ्लावर्स गिरे हुए देखती है। अबीरा उन फूलों को ही देख रही होती है। इसके बाद उसको माहिरा और मुक्ति की बातें याद आती है। वो बोल रही थी कि ये फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा रेयर है। अबीरा सोच रही होती है अरमान इसका मतलब ये है तुम यहाँ पर कोर्ट तक आए थे लेकिन अचानक कहाँ चले गए। तभी अबीरा पास में कुछ वकीलों की बातें सुनती है। वो दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये फूल कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। शायद उस लड़के की आज शादी थी लेकिन उसको अचानक से पता नहीं क्या हो गया, उसको उस हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए हैं। अबीरा जैसे ही हॉस्पिटल का नाम सुनती है तो वो दौड़कर वहाँ से निकल जाती है। आगे हम अरमान को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होता है। उसको अबीरा की आवाज़ सुनाई देती है। अबीरा बोल रही होती है कि अरमान ये ठीक नहीं है कि तुम अपनी ही शादी पर लेट हो गए हो। अरमान बोलता है अबीरा मैं अभी आ रहा हूँ। अरमान बोलता है मैं अभी आ रहा हूँ अबीरा। अरमान वहाँ से जाने लगता है तो डॉक्टर आ जाता है। वो बोलता है कि मिस्टर पोदार आप लेटे रहिए, आप ठीक नहीं हैं। अरमान बोलता है मेरी शादी है, मुझे जाना होगा। डॉक्टर बोलता है आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अरमान को याद आता है कि वो अचानक से वहाँ बेहोश हो गया था। अरमान बोलता है अबीरा को पता नहीं होगा मैं यहाँ हूँ, वो परेशान हो रही होगी। डॉक्टर बताता है कि अबीरा जी का कॉल आया था लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से उनसे बात नहीं हो पाई, फिर आपका फ़ोन भी बंद हो गया। अरमान बोलता है मुझे चार्जर चाहिए। डॉक्टर बोलता है वो तो मैं आपको दे दूंगा लेकिन प्लीज़ आप जल्दी से अपने घर से किसी को यहाँ बुला लीजिए। अरमान बोलता है किसी को भी यहाँ पर बुलाने की क्या ही ज़रूरत है, वैसे भी मुझे हीट स्ट्रोक ही तो हुआ है। डॉक्टर बताता है कि नहीं अरमान आपको ये नहीं हुआ है। अरमान बोलता है फिर मुझे क्या हुआ है। ईयर इन्फेक्शन, कुछ दिनों से मेरे कानों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोलता है आपने चेकअप करवाया था क्या। अरमान बोलता है नहीं, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था और वैसे भी आज मेरी शादी है, मैं यहाँ पर आपसे बातें करने में लगा हूँ, मुझे जाना होगा। डॉक्टर बोलता है नहीं मिस्टर पोदार आपको ईयर इन्फेक्शन भी नहीं हुआ था। अरमान बोलता है फिर मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर बोलता है आप अपने घर से किसी को बुला लीजिए। अरमान बोलता है पहले आप मुझे बताइए तो सही मुझे क्या हुआ था।
और अगर आपको नहीं बताना तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरमान वहाँ से जाने लगता है। डॉक्टर अरमान को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। आगे हम घर का सीन देखते हैं। जैसे ही मनीषा को गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है तो सब लोग गृह प्रवेश की तैयारियां करने लग जाते हैं। मनीषा कलश लाकर रख देती है। वो देखती है कि दादीसा, माहिरा, मुक्ति और तानिया यही लोग आए हैं। अरमान अबीरा साथ नहीं है। दादीसा बोलती है मनीषा ये कलश को हटा दो क्योंकि गृह प्रवेश की रस्म नहीं होगी। ये सुनकर सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। मनीषा बोलती है बट मम्मी सा शादी के बाद गृह प्रवेश की रस्म होती है ना। तानिया बताती है मामीशा शादी ही नहीं हुई। तानिया बताती है अरमान भैया कोर्ट ही नहीं पहुंचे। विद्या बोलती है क्यों, अरमान ने अपना इरादा बदल दिया है क्या। माहिरा बोलती है बिल्कुल भी नहीं दादी, पापा मम्मा पर जान छिड़कते हैं। मुक्ति बोलती है कुछ तो गड़बड़ है, पापा का फ़ोन बंद आ रहा है और माँ भी कहीं चली गई है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आगे हम अरमान को देखते हैं जो जाने लगता है। तभी डॉक्टर उसको रोक लेता है। वो बोलता है कि मेरी बात सुनिए, आप यहीं पर रेस्ट कीजिए। अरमान बोलता है कि देखो मुझ में सच सुनने की हिम्मत है, जो हुआ है बता दीजिए। डॉक्टर बोलता है ये तो आप अभी बोल रहे हैं, लेकिन सच जाने के बाद आपको अपनों की ज़रूरत होगी। आपको संभालने के लिए आपके अपने आपके पास होनी चाहिए। अरमान वहाँ से जा रहा होता है। तभी डॉक्टर बताता है कि मिस्टर पोदार आपको ब्रेन ट्यूमर है। ये सुनकर अरमान काफ़ी हैरान हो जाता है और वहीं रुक जाता है। गाइस नेक्स्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। एक तरफ तो घर के सब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि अरमान कोर्ट क्यों नहीं पहुंचा, वो चला कहाँ गया, आखिरकार हुआ क्या है। दूसरी तरफ जैसे ही अरमान को उसकी बीमारी का पता चलता है तो अरमान काफ़ी परेशान हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं अरमान को ढूंढते ढूंढते अबीरा भी हॉस्पिटल पहुँच जाती है। अबीरा अरमान के पास पहुँचती है तो अरमान की हालत को देखकर घबरा जाती है। वो सोच रही होती है कि अरमान ठीक तो है ना। यहाँ पर अरमान तो अबीरा को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर अबीरा को बता देता है कि अरमान को ब्रेन ट्यूमर है। ये सुनकर अबीरा भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। इधर अरमान भी बहुत परेशान होता है। अरमान बार बार धीरे धीरे करके सब चीज़ें भूल रहा होता है। उसको ये भी याद नहीं होता कि अबीरा कौन है। यहाँ पर हम देखते हैं अबीरा अरमान को घर पर ले आती है। सब लोग अरमान को देखकर बोल रहे होते हैं कि अरमान तुम कोर्ट क्यों नहीं पहुँचे। अबीरा सबको बता देती है कि अरमान को क्या हो गया है। अबीरा सोच रही होती है माहिरा को कुछ भी पता नहीं होना चाहिए, वरना वो परेशान हो जाएगी, अपसेट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं अरमान की वजह से सारे के सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। सब लोग दुखी होते हैं कि अरमान के साथ ये क्या हो रहा है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते हैं।